सीतापुर जेल के बाहर वो हैं मौजूद, तस्वीरें दिखाएंगे, पंकज का रुख करेंगे। जी पंकज। स्नेहलता, आपको बता दें इस वक्त बीपी गंगा पर बड़ी खबर आ रही है। आजम खान ने अपनी अंतरिम याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है और आपको बता दें कि सिर्फ एक मामले में जमानत का फैसला जो हाई कोर्ट में सुरक्षित रख लिया गया है, उसको लेकर अंतरिम याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है आजम खान ने। बहुत जल्द सुनवाई हो सकती है, उस पर क्या कुछ फैसला निकल करके आएगा ये तो समय बताएगा। पहले ये माना जा रहा था, आजम खान के खेमे से ये खबरें आ रही थी कि जो है हाई कोर्ट के आदेश के विपरीत जा सकते हैं, लेकिन आजम खान की ओर से अंतरिम जमानत की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, जिससे संभावनाएं बनती जा रही हैं कि आजम खान बहुत जल्द आ सकते हैं। और देखिए, मिलाई करने के लिए शिवपाल यादव पिछले आधे घंटे से भी ज्यादा समय से सीतापुर जिला कारागार में बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच ये महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके आई है। सूत्रों के मुताबिक आजम खान ने अपनी अंतरिम याचिका जो है जमानत की वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। वही बातें हम सभी करें। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में जमानत, अंतरिम जमानत की याचिका आजम खान की ओर से दाखिल की जा चुकी है और इसी पर निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि सारे मामलों से जमानत मिलने के बाद एक शत्रु संपत्ति का मामला रह गया था जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, उस पर भी अब अंतरिम जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंचाने की खबर आ चुकी है। वीरेश के पास चलते हैं, क्योंकि इस पूरे खबर के एनालिसिस वो कर रहे हैं और आने वाले वक्त में क्या घटनाक्रम हो सकते हैं उसकी जानकारी भी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। वीरेश, अब आजम खान का भी बाहर आना धीरे धीरे थोड़ा क्लियर होता जा रहा है। ईद लग रहा है वो बाहर मनाएंगे, परिवार के साथ मनाएंगे? देखिए, मनाएंगे और मनाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनको अखिलेश नहीं मनाएंगे, शिवपाल को भी नहीं मनाएंगे। अखिलेश ने तय कर लिया है कि अब आर पार जिस तरीके से 2016 में हुआ था कुनबे में, वो पार्टी के अंदर के जो कुनबे के लोग हैं जो आर पार के मोड में हैं, वो अब इस बार तय कर लें। अब समाजवादी पार्टी में वही रहेगा जो अखिलेश चाहेंगे, जो जरा भी मत विभिन्नता रखेगा वो नहीं रहे। अखिलेश उसे मनाना भी नहीं चाहते। आजम खान अपना भविष्य तलाश लें, शिवपाल यादव अपना भविष्य तलाश लें। जो अखिलेश यादव को जानता है वो जानता है कि बहुत जिद्दी हैं अखिलेश यादव, बहुत जिद्दी हैं। जो टीपू हैं वो बहुत जिद्दी हैं, इसलिए वो झुकेंगे नहीं, जिसे जाना हो जाए। देखा था सबने 2016 में भी, अखिलेश यादव के तेवर को देखा था। 2016 से लेकर 22 तक देखा अखिलेश यादव के तेवर का। अखिलेश यादव कुछ भी कर सकते हैं, अपने तेवर से समझौता नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव मिट जाएं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाए, लेकिन अखिलेश यादव अपने तेवर से समझौता नहीं कर सकते हैं। ये मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व से अलग व्यक्तित्व है अखिलेश यादव का, जो मुलायम सिंह को भी जाना है, जो उनको भी पत्रकारिता के दरमियान कवर किया है, जो अखिलेश यादव को भी कवर करता है, जो मुलायम सिंह यादव से भी 100 बार से ज्यादा बार मिला होगा और अखिलेश यादव से भी 100 बार 200 बार मिला होगा, वो इसकी व्याख्या कर सकता है। जो समाजवादी पार्टी के आबो हवा में रहता होगा वो ये जानता होगा कि अखिलेश यादव का व्यक्तित्व मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व से अलग। ये सवाल और ये जो चर्चा हम आप कर रहे हैं, जिस MY समीकरण को लेकर के जाना जाता है, जिसमें पूरे चुनाव प्रचार के दौरान M से अलग दिखाई दिए, कटे कटे दिखाई दिए अखिलेश, मुलाकात यहाँ शिवपाल और आजम की हो रही है और वाकई इस वक्त सियासी पंडित ये सोच रहे हैं कि अखिलेश के दिमाग में क्या चल रहा होगा। देखिए, इस बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, एकला चलो रे से कहां जाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव अपने तेवर से समझौता नहीं करेंगे, M फैक्टर उनसे कटा नहीं। इस बार सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय से मुलायम सिंह से भी ज्यादा इस बार मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया है यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी को, यानी M फैक्टर ने तो इस बार 2022 में किया है। तो अखिलेश यादव को यह पता है और पता था कि इस बार मुसलमान कहीं जाने वाले नहीं हैं, और इसी के बल पर MY समीकरण का जो करंट था, जो अंदर जो जमीन पर दिखता था, वो हम भी देखते थे, आप भी देखती थी, मैंने भी कवर किया, आपने भी कवर किया है। एक बूम था। अगर सड़क पर जाइए तो मुझे याद है 2014 मैं एक रैली कवर कर रहा था अलीगढ़ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, और जब उस रैली को कवर कर रहा था तो अलीगढ़ में नरेंद्र मोदी के जो नारे लग रहे थे,
धूल उड़ रहा था, धूल उड़ रहा था और नरेंद्र मोदी के नारे खत्म नहीं हो रहे थे। इस बार भी मैंने कवर किया अखिलेश यादव की सारी सभाओं को। इस बार जो जुनून, जो आवेश, जो आवेग, जो उत्तेजना, जो थ्रिल, जो करंट देखने को मिलता था, भारतीय जनता पार्टी की किसी सभा में देखने को नहीं मिला। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यही वजह है कि अखिलेश को भी पता था। वीरेश, इसलिए रोकना पड़ रहा है क्योंकि देखिए अब इस वक्त जानकारी ये आ रही है इस मुलाकात को लेके ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि सपा का कोई इंपैक्ट नहीं है। देखिए, शिवपाल के मुद्दे पर एबीपी गंगा से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर बोले कि आजम शिवपाल की मुलाकात का सपा पर कोई असर नहीं है। सुभाष सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का ये कहना है शिवपाल आजम अलग मोर्चा बनाए तो भी सपा पर असर नहीं है। ये बड़ी खबर है। चुनाव के समय सारे लोग फिर एक साथ मंच पर दिखेंगे, ये कहते हैं ओम प्रकाश राजभर। देखिए, रिएक्शन लिया गया तो फोन पर क्या बता रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भले मुलाकात हो जाए शिवपाल आजम की, चुनाव के वक्त ये सभी एक मंच पर नजर आएंगे, वो भी सपा के साथ। बेबाकी से अपनी हर बात रखते हैं और इस बार फोन पर एबीपी गंगा से बातचीत में सुबह सपा प्रमुख का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आजम और शिवपाल की मुलाकात के सपा पर कोई असर पड़ने वाले नहीं है, कोई दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और तो और कहते हैं कि आने वाले वक्त में जैसे ही चुनावी मंच सजेगा ये सभी एक साथ नजर आएंगे। सीधा वीरेश के पास चलते हैं। वीरेश, यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं? चुनाव के वक्त सब एक साथ हो जाएंगे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर की जो सियासत है बहुत दिन से होगी, लेकिन स्नेहलता 2017 से पहले आप और हम कितना जानते थे ओम प्रकाश राजभर के बारे में, प्रदेश कितना जानता था। और जिन नेताओं पर ये टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे आजम खां हो, चाहे शिवपाल यादव हैं, वो 1980 से राजनीति में है, सक्रिय राजनीति में है, पूरा देश जानता था। तो शिवपाल ने कह दिया ना कि अस्थिर लोगों पर बात मत करिए, स्थिर लोगों पर बात करिए, नकार दिया ओम प्रकाश राजभर को। और ओम प्रकाश राजभर ने कहा था, मुझसे ही कहा था कि मैं मनाऊंगा शिवपाल और अखिलेश। याद करिए, जो सबसे पहले एबीपी गंगा ने खबर दी थी कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव से नाराज हैं, तो मैंने सवाल किया था ओम प्रकाश राजभर से, तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा था मैं मनाऊंगा, चाचा भतीजों को मैं मनाऊंगा। अरे जब मुलायम सिंह यादव न मना पाए भैया, जब रामगोपाल न मना पाए, घर के परिवार के लोग न मना पाए, तो ओम प्रकाश राजभर जी आप क्या मना पाएंगे? आपका यह कहना कि शिवपाल और आजम खां और सारे लोग मंच पर रहेंगे सपा, ये तो अखिलेश यादव भी बयान नहीं जारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव 2022 के चुनाव से रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आजम खां के मुद्दे पर इतना विवाद खड़ा हो रहा है, वो एक स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं कर रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी क्यों नहीं कर रहे हैं, एक ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो ये नहीं चाहते कि इस मुद्दे पर विराम लगे। वो ये जानते हैं कि जिसको तय करना है तय कर ले। ये अखिलेश यादव का तेवर है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि अगर आजम खां जाना चाहते हैं तो भी अपनी हैसियत आजमा लें। अखिलेश यादव ये जानना चाहते हैं कि अगर शिवपाल यादव जाना ही चाहते हैं तो अपनी हैसियत को आजमा लें। अखिलेश यादव ने यह तय कर लिया है कि समाजवादी पार्टी से जिसको जहां जाना है वो जाकर अपनी हैसियत तलाश ले। 47 से 111 हुए अखिलेश यादव ने यह तय कर रखा है कि जिसको जहां जाना है वो किसी को मनाने नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों से ये एबीपी गंगा पर मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने यह तय कर लिया है कि न वो आजम को मनाएंगे, न शिवपाल को मनाएंगे, न केशव देव मौर्य को न मनाएंगे, न संजय चौहान को मनाएंगे, न जयंत चौधरी को मनाएंगे। अगर ओम प्रकाश राजभर भी नाराज होकर जा रहे हैं तो वो भी चले जाएं। जी हां, ये अखिलेश यादव का तेवर है, मुलायम सिंह यादव के तेवर से एकदम बिल्कुल अलग तेवर है। और इस तेवर को लोगों ने डीपी यादव को पार्टी में शामिल जब कराना था तब भी देखा था, रोक दिया था अखिलेश यादव ने, नहीं शामिल कराया था। उस समय के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन सिंह ने कहा था कि अखिलेश यादव बच्चे हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। उसके दूसरे दिन मोहन सिंह को पद से हटा दिया जाता है। मोहन सिंह को राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से पैदल कर दिया जाता है। और मोहन सिंह समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता मुलायम सिंह जिनका बहुत आदर करते थे, वो मोहन सिंह को हटा दिया जाता है। और टीपू ने अपने तेवर को तब दिखा दिया था जब
जब वो 2012 में मुख्यमंत्री नहीं बने थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे। अब तो टीपू यानी अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सर्वमान्य नेता हैं, सर्व स्वीकार्य नेता हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में शिवपाल यादव ने भी दावा किया, कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा कि अखिलेश को मैंने मुख्यमंत्री मान लिया है, अपना नेता मान लिया है। नेता किसको माना था शिवपाल यादव ने? शिवपाल यादव ने नेता केवल एक माना था, उनके नेता केवल मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव के बाद शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को नेता मान लिया था चुनाव से पहले, जब वो हत्थे पर बैठे थे, याद करिए। तभी उन्होंने कहा था, बस के अंदर हत्थे पर बैठे हुए शिवपाल यादव ने मीडिया से कहा था कि मैंने तो मान लिया कि ये मुख्यमंत्री बन जाए, मैंने तो मान लिया कि चलो कुछ भी हो, ये हमारे नेता हैं। अच्छा, और नेता जब किसी को मान लिया जाता है समझना पड़ेगा। तो शिवपाल यादव ने एक जो आपने जिक्र किया कि मैं मनाने नहीं जाऊंगा या मैं मनाना नहीं चाहता, एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि मैं चाहता भी हूं या नहीं, क्या ये मंशा ही हो सकती है कि ना रहे साथ, जाते हैं तो जाएं, अच्छा है, ये इंटेंशन है, या फिर हम मनाना नहीं चाहते हैं? सोच क्या रहे हैं, ये चीजें चल क्या रही हैं जहां सियासी सरजमी पे मुलाकातों के मायने निकलते जा रहे हैं? देखिए, जिसको मायने निकालना हो निकाले। हम पत्रकार हैं, हम मायने निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में वो मायने निकालेगी। अखिलेश यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता। आजम खान जाना चाहें तो चले जाएं, उनसे जयंत चौधरी मिलना चाहें तो मिल लें, जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ना चाहें तो तोड़ लें। अखिलेश यादव एक तरीके से बहुत फ्यूरियस हैं, बहुत नाराज हैं। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर उनकी नजर है, लेकिन वो किसी को मनाने नहीं जा रहे हैं। उनकी तरफ से ओम प्रकाश राजभर बयानबाजी कर रहे हैं और गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं। अखिलेश यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता है आजम खान के जाने से, अखिलेश यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता है शिवपाल यादव के जाने से, क्योंकि ये बदले हुए अखिलेश यादव का तेवर है और बहुत दिनों से लोग देख रहे हैं। आशीष चतुर्वेदी सपा नेता इस वक्त फोन लाइन पर है, वीरेश उनसे सवाल कर लेते हैं और शायद जानने की कोशिश करें अगर उनको पता है। चतुर्वेदी जी, शुक्रिया, बीपी गंगा पर जुड़े हैं आप। जरा समझाइए कि इस वक्त क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से ये जो मुलाकातों से और कयासों से भरा पड़ा है सियासी गलियारों में, क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ शिवपाल जी अभी कुछ दिनों पहले योगी जी से भी मिलने गए थे और फिर शायद दिल्ली भी गए थे मुलाकात करने। तो काफी वो इधर उधर मुलाकात तो कर रहे हैं, ये बात सही है, कुछ उठाया नहीं जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो केवल अपना एक चर्चा, मुझे लगता है इससे ज्यादा हो रही है। इन बातों से केवल अटकलें ज्यादा लग रही हैं, वास्तविकता इनमें कहीं कुछ नहीं है। जो जहाँ है वो वहीं रहेगा और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं कोई जा रहा है या कोई नाराज है। हाँ, ये बात जरूर है कि लोग मुलाकात कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो एक राजनीतिक माहौल में अगर लोग मुलाकात करें तो ये अच्छी बात है, इसे हम बुरा तो नहीं कहेंगे। कि यदि ऐसी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए कि एक राजनीतिक दल का व्यक्ति दूसरे राजनीतिक दल के घर भी ना जा सके, तो इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। हमें उसे उसमें से यही है कि हम देखें क्या उसमें, हम पॉजिटिविटी देखें या नेगेटिविटी देखें। और जिस दिन कोई जाएगा तो उस दिन चला ही जाएगा। अखिलेश क्यों नहीं मुलाकात कर रहे हैं? या फिर देखिए ना, सब लोग मिल रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि उत्पीड़न हो रहा है। शिवपाल को ये ऐसा लगता है कि उत्पीड़न हो रहा है आजम खान के साथ 2 साल से ज्यादा का वक्त। सपा का क्या स्टैंड है? उनके इतने वरिष्ठ नेता, इतने सीनियर नेता हैं। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि शिवपाल जी गठबंधन के नेता हैं, सपा के नेता नहीं है। टेक्निकली अब वो उनकी एक अपना, उनका एक राजनीतिक दल है, वो एक गठबंधन का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी के गठबंधन का है, समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है। वो आजम खान जो हैं वो समाजवादी ये बात और है कि जसवंत नगर की सीट साइकिल के सिंबल पर ही जीत करके आते हैं, लेकिन अभी भी लगता है कि बहुत सारी चीजें डिफरेंशिएटेड हैं। नहीं, देखिए, और भी गठबंधन के लोग थे जो अपने राजनीतिक दल को छोड़ करके समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़े, लेकिन वो हैं उस राजनीतिक दल के जिससे समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। तो अब अगर शिवपाल जी को उत्पीड़न, मैं समझता हूँ पता नहीं क्यों लग रहा है या क्यों चर्चा हो रही है। जब उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ करके प्रसपा का गठन किया तब भी वो समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पे विधायक थे, लेकिन अखिलेश जी ने कभी भी उनको नहीं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी आपको सुन सकते हैं और वो आपसे कुछ सवाल भी करना चाहते हैं, उनको सुनिएगा आप। जी वीरेश। देखिए मिश्रा जी, आप लगता है कि अब आप लोग प्रयास नहीं करेंगे किसी को, ना आजम को मनाने का, ना शिवपाल को मनाने का,
का, जिसको जहां जाना है चले जाए, यही तो कहना चाहते हैं ना आप? देखिए, मनाना उसको जाता है जो नाराज हो। जब कोई हम मान के ही चल रहे हैं कोई अभी तक एक बार भी आजम खान साहब ने कहा कि मैं नाराज हूँ। उनको सबसे पहले वहाँ एडमिट करवाया गया, किसने पहल की थी? अखिलेश जी ने की थी। उनसे सबसे पहले मिलने हॉस्पिटल कौन पहुंचा था? अखिलेश जी पहुंचे थे। तो जो कानूनी दायरे के अंदर जो मदद हो सकती है वो अखिलेश जी ने की। अब अगर ये सोचे कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही चले जाएं और धरना करने लग जाएं, तो वो तो कल हम कोर्ट की जो कानून की मर्यादा है उसका तो उल्लंघन नहीं कर सकते हम। तो मेजर साहब, एक सवाल है आपसे कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 22 के चुनाव से पहले रोज करते थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काम खत्म कर देते, या उनको कह देते, पार्टी के नेता हैं अब्दुल्ला आजम को कह देते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ये सब कोई बेकार की बातें हैं, मिलने जुलने का कोई मतलब नहीं है, और अखिलेश यादव हमारे नेता हैं, और आजम खां की तरफ से एक लेटर आ जाता, क्या दिक्कत थी? हाँ, क्लैरिफिकेशन जहाँ अभी देखिए ये सब चीजें जो है, अब जब दो लोगों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है और जो बाकी लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि दो लोगों के बीच मनमुटाव है, तो जो व्यक्ति जिन लोगों की चर्चा हो रही है, जब उनका कोई मनमुटाव नहीं है तो ऐसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं होती है। तो ये मनमुटाव के और कौन से रूप होते हैं मेजर साहब? और कौन से रूप और रंग होते हैं बताइए? जब आपके और मेरे बीच कोई मनमुटाव हो और हम दोनों में से कोई एक कहे कि मैं आपसे नाराज हूँ या मैं इस बात से आहत हूँ, तब मनमुटाव माना जाएगा ना। जब आपके और मेरे बीच में कोई बयान नहीं है और तीसरा कोई कह रहा है कि इनके बीच में जो है वो तो ठीक नहीं है, और आप और हम कभी नहीं कह रहे हैं कि हमारे बीच में कुछ गड़बड़ है, तो फिर जब तीसरा अगर कहने लगे कि हम तीसरा, मान लीजिए मीडिया के लोग ही कह रहे हैं, जो बिटवीन द लाइंस देख के, बातों को देखकर, मिलने जुलने को देख के, तो इस पर एक क्लैरिफिकेशन आ जाने में क्या जाता है आजम खां की तरफ से? क्यों नहीं आ रहा है, आप बताइए ना। नहीं तो अब मुनासिब समझा जाएगा तो वो भी दे दिया जाएगा। अरे आपकी तरफ से कैसे दे दिया जाएगा जब आजम खां को देना है? आजम खां ने मन बना लिया है कि आपके साथ रहना ही नहीं है, वो अलग खिचड़ी पका रहे हैं, वो आजाद समाज पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, वो एक अलग गठबंधन में रहना चाहते हैं, वो ये मानते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है वो पूरी तरीके से हमारे साथ नहीं खड़ी हुई, तो ऐसे में वो अब रिजल्ट के बाद अपना एक अलग रास्ता तैयार करना चाहते हैं, तो समझौता खुद ही नहीं करना चाहते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं चलिए मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, सबसे बड़ी बात कि कम से कम सपा की तरफ आए, पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं, और वाकई विपक्ष की जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि आपसे भी, आपकी पार्टी से भी सवाल हम लगातार पूछेंगे और उम्मीद यही करेंगे कि क्लैरिफिकेशन जहां चाहिए वहां आप जरूर देंगे। एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए शुक्रिया मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, जिनसे सवाल पूछे वीरेश ने। और अब हम सीधा रुख करते हैं सीतापुर जेल के बाहर खड़े हमारे सहयोगी पंकज का। पंकज, कोई हलचल, कोई सुगबुगाहट, तस्वीरें? नहीं, बिल्कुल नहीं स्नेहलता जी। आपको बता दें कि जैसे पहले चल रहा था, और शिवपाल यादव अभी भी जेल के अंदर हैं और आजम खां से उनकी वार्ता जारी है। पौन घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका है और अभी अंदर से कोई ऐसी खबर नहीं आ रही कि वो बाहर जल्दी आ रहे हैं। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत कुछ अंदर पक रहा है। एक खास बात यह है कि सीतापुर की यही जेल है जहां पर आसानी से यहां का प्रशासन मीडिया कर्मियों को जेल से आजम खां से मिलकर लौटने वालों से बात करने नहीं देता था। जब अब्दुल्ला इसी जेल से छूटे थे तो यहां का प्रशासन उनसे बात करने नहीं दे रहा था। आज पूरी आजादी दे दी गई है, आज मीडिया कर्मियों को पूरी तरीके से छूट दे दी गई है। तो कहीं न कहीं ये संकेत लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि वीरेश जी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं न कहीं संदेश लेकर। रविदास मेहरोत्रा सपा नेता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जरा पूछे कि भाई मुलाकातें इधर चल रही हैं, लेकिन बातें जो चल रही हैं रविदास जी वो सिर्फ अखिलेश को लेकर है। क्या आजम रूठे हैं? क्या शिवपाल उनसे मिल रहे हैं? क्या शिवपाल रूठे हैं? और इन दोनों रूठों का आपस में मिलना किस तरीके से समाजवादी पार्टी देखती है? देखिए, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इससे पहले वो प्रदेश सरकार के कई बार मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं। उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फर्जी मुकदमे लगा रखे हैं। उनको विद्वेष और बदले की भावना से उन पर कार्रवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आजम खान साहब के साथ है। समाजवादी पार्टी के सभी विधायक, सभी नेता, सभी कार्यकर्ता
एक साथ ये मांग कर रहे हैं कि आजम खान साहब को जेल से रिहा किया जाए। उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फर्जी बकरी चोरी के, किताब चोरी के ऐसे रविदास जी अब तो ये सारे मामले छूट करके बस एक शत्रु संपत्ति वाला मामला है जिसमें अंतरिम जमानत की सूचना वो याचिका दायर भी कर चुके हैं। अब देखिए वो बाहर आने की तैयारी में अगर हैं तो उनसे जेल के भीतर ही मुलाकात करके आ रहे हैं शिवपाल। देखिए सब लोगों को अधिकार है और हम चाहते हैं कि सब पार्टियों के लोग आजम खान से मिलने जाएं, क्योंकि आजम खान जो है वो उनको बंद करना भारतीय जनता ये सारी बातें तो हो रही हैं। रविदास जी, ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ हैं, उनको भी जरा सुन लीजिएगा। उनके पास भी सवाल है, पार्टी की तरफ से आप आए हैं बीपी गंगा पर, जरा उनके सवाल को सुनिएगा। रविदास जी, एक सवाल है कि आपने कहा कि दिनेश शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री थे वो भी अखिलेश यादव के संपर्क में हैं, तो ये इसी अंदाज में आप मान रहे हैं क्या कि आजम खान और शिवपाल यादव का मिलना उसी तरीके से है जिस तरीके से आपने दिनेश शर्मा के मामले में ये बातें रखी हैं? दोनों बातों में अंतर है। दिनेश शर्मा जो है वो उप मुख्यमंत्री थे, उन्हें पद से हटा दिया गया और जो 10 बार के विधायक हैं वो आज मंत्री हैं और 2 बार का एमएलए डिप्टी सीएम है। तो भारतीय जनता पार्टी में असंतोष चल रहा है और लोग अखिलेश संपर्क में है, बहुत से लोग हैं। अब अगर आप कहेंगे तो हम आपको नाम बता देंगे कि कितने लोग जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आक्रोश आज व्याप्त है जो है वो लोग जो है नाराज हैं। और शिवपाल यादव जो है वो समाजवादी पार्टी की साइकिल के चुनाव निशान से चुनाव जीते हैं और आजम खान साहब भी चुनाव जीते हैं साइकिल निशान से। तो समाजवादी पार्टी के लोग अगर आजम खान के साथ खड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों हो रही है, भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों हो रही है? अगर आजम खान पर कोई जुल्म, अन्याय, अत्याचार, दमन हो रहा है तो पार्टी के लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, तो इसमें आपत्ति की क्या बात है? कौन पार्टी के लोग मिलने जा रहे हैं? अखिलेश यादव क्यों नहीं मिलने जा रहे हैं? आप बताइए। आजम खान परेशान है कि अखिलेश जी क्यों नहीं आ रहे हैं उन्हें मनाने, उन्हें क्यों नहीं बुलाने आ रहे हैं, उन्हें समझाने आ रहे हैं, साथ ही साथ उनसे मिलने आ रहे हैं? दुनिया बता रहे हैं अखिलेश यादव जी भी जेल में मिलने आजम खान साहब से गए थे और मैं भी इतवार को परसों आजम खान से मिलने जा रहा हूं और मेरे साथ कई विधायक जा रहे हैं। आप पत्रकारों को भेजिएगा, मैं आजम खान से मिलने के लिए इतवार को जा रहा हूं परसों। तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा है कि सब विधायकों से कहा है कि आप लोग आजम खान की आवाज उठाइए, आजम खान पर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उसको उठाइए। तो पूरी पार्टी लगी हुई है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है प्रतिपक्ष के नेता हैं। जब विधानसभा चलेगी तो हम लोग सरकार को मजबूर करेंगे, आजम खान को विधानसभा के अंदर बुलाना पड़ेगा। और जो दमन कर रही है सरकार भारतीय जनता पार्टी के 2 काम कर रही है, एक तो दमन करने का काम कर रही है, जुल्म करने का काम कर रही है, रविदास जी, और दूसरी बात यह है बना रही है, बनाने का काम कर रही है। आप बात समझिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी की शासन है रविदास जी, और ये सत्ता का दुरुपयोग कर शासन। मेरी बात सुन लीजिए, इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर 38 जिलों के अंदर 146 पत्रकार बंद हैं। आप मालूम कर लीजिए, एक गिनती कम नहीं होगी, 38 जिलों में 106 पत्रकार हैं और किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बोल पाए। अगर बोलेगा तो जेल जाएगा। ये कैसा माहौल है? और आप सुन लीजिए, आपको भी बोलने का हिम्मत नहीं है भाजपा सरकार के खिलाफ, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो आप भी जेल के पीछे होंगे। 146 पत्रकार आप मालूम कर लीजिए। रविदास जी आपको एबीपी गंगा का तेवर और हमारे तेवर का अंदाजा नहीं है शायद। आपसे मुलाकात कई बार है लेकिन आपको याद नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी से भी ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, तिलमिला जाती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जेल जाना न जाना पत्रकारों को डर नहीं लगता। पत्रकार अगर सच्चे रास्ते पे हैं तो जेल जाने से भी नहीं डरते हैं, आप ही लोगों की तरह। मेरी बात सुन लीजिए, हम ये मानते, मैंने कहा कि एबीपी गंगा दिखाने का काम करती है, लेकिन आप बताइए 38 जिलों के अंदर 146 पत्रकार
जेलों के अंदर बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि उन्होंने, चलिए, अच्छी बात है कि आपने पत्रकारों की दुखती रग पे हाथ रखा, लेकिन फिलहाल 2 साल से या इतने लंबे वक्त से आपके पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता जेल के भीतर बंद थे, उनका हाल चाल लेने के लिए कितने दफा पहुंचे आपके मुखिया? आपके इतने सीनियर नेता की तबीयत खराब हुई या तमाम चीजें हुई, या उनका बेटा बाहर आया अब्दुल्ला, उनके कंधे पर किसका हाथ था और किसका साथ था? ये बुरे वक्त वाला जो वक्त बीतता है ना रविदास जी, कोई भूलता नहीं है, और उस वक्त जो साथ रहेगा ना, वही आने वाले वक्त में मजबूती की बुनियाद है। उत्तर सुनिए, आप प्रश्न कर रहे हो, उत्तर सुनिए। समाजवादी पार्टी ने जेल में रहते हुए आजम खान साहब को, वो तो अब आजम जानते होंगे या अब्दुल्ला या उनका पूरा परिवार की इनकी दुखती रग पे किसने हाथ रखा और बुरे वक्त में कितने लोगों ने इनका साथ दिया, और वो तमाम चीजें। भारतीय जनता पार्टी आज इतना भारतीय जनता पार्टी आजम खान साहब को लेकर परेशान क्यों हो रही है? बड़ी चिंता हो गई आजम खान को। आप एक बार सवाल ये नहीं करती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके ऊपर कितना जुल्म किया है? 26 महीने जेल के अंदर बंद है वो। हम लोग मिलने उससे गए, और सुनिए, पूरी पार्टी ने उपचुनाव लड़ाया, दोनों को, बेटा भी को भी और आजम खान साहब को भी, और दूसरा जीते। रविदास जी, एक सवाल आपसे है। रविदास जी, एक सवाल है। सवाल ये है कि आजमवादी हो, समाजवादी हो, सबका ये मानना है कि अगर आज मुलायम सिंह यादव स्वस्थ होते, सक्रिय होते, तो आजम खान के मुद्दे पर पूरे प्रदेश में चक्का जाम कर देते, पूरा आंदोलन खड़ा कर देते। अखिलेश यादव ने ये कुछ काम नहीं किया। देखिए, आपकी ये बात तो सही है, जो हम लोग मुलायम सिंह यादव जी ने पूरा जीवन जमीन से लेकर के और पूरे जीवन संघर्ष करने का काम किया है, वो संघर्ष की बेमिसाल उदाहरण है। तो मुलायम सिंह यादव जी ने जो लड़ाई लड़ने का काम किया है, संघर्ष करने का काम किया है, उन्होंने एक एक कार्यकर्ता के संघर्ष करने का काम किया है। उन्होंने हमारे ऊपर जो मुकदमा लगा था, तो मेरी ऊपर मुकदमा लगने के विरोध में पूरे प्रदेश भर के अंदर एक साथ धरना करने का काम किया था, और हम उनके धरने प्रदर्शन के बाद ये सजा हुए थे। तो मुलायम सिंह यादव जी जमीन से जुड़े हुए संघर्ष के नेता हैं, और मुलायम सिंह यादव का पूरे देश के अंदर, पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। मुलायम सिंह यादव जी जमीन पर खड़े होकर। बिल्कुल रविदास जी, बहुत शुक्रिया। एक बात तो अच्छी लगी कि कम से कम सपा का पक्ष रखने के लिए आप सामने आ रहे हैं। विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है और जरूरी है मुखर होकर कम से कम विचार रखना।